My dear student, now I'm explaining the principle of inheritance and variation के assertion and reason वाले क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। assertion है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एकदम सही है। जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को ही बोलते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी रिसेंबल विद देयर पेरेंट्स। ये गलत है, क्योंकि वेरिएशन में हम डिग्री का वेरिएशन देखते हैं, डिग्री का वेरिएशन देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, रिसेम्बलेंस। इसलिए ए तो सही है, आर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये स्टेटमेंट सही है ना। रीजन पे आते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइलनाइन डज नॉट कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। एकदम सही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये गलत है। मतलब फिनाइल एलाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो बीमारी होती है ना। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये म्यूटेशन से डेवलप हुआ था। तो ये बोल सकते हैं ये रिसेसिव म्यूटेशन है। क्लियर हो गया। तो ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों है, क्योंकि म्यूटेशन से उत्पन्न हुआ था, है ना। तो इसका रीजन ये होगा। यहाँ पे असर्शन और रीजन सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इन मेंडल experiment, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied। एकदम सही है। ये यूज करा था पहली बार मेंडल ने। मेंडल एक्सपेरिमेंट हैड ए स्मॉल नहीं लार्ज सैंपल है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो ए तो सही है और रीजन गलत है, इसलिए इसका आंसर थर्ड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A true breeding line is one that having the undergo continuous cross pollination। ट्रू ब्रीडिंग जो है सेल्फ पॉलिनेशन से आता है, क्रॉस से नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ से आते असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन इट शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सपेक्ट ओनली वन जनरेशन। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन जो बनता है F1 जनरेशन में वो स्टेबल होता है, लेकिन 1 जनरेशन तक स्टेबल रहता है, बाकी जनरेशन स्टेबल नहीं रहता। तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन और कॉल्ड द मल्टीपल एलील। हाँ, किसी भी जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। अगर 2 से ज्यादा हुई तो बोलते हैं मल्टीपल। 2 क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में 2 क्रोमोसोम हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये 2 एलील तो होंगे होंगे। इससे ज्यादा एलील होंगे तो मल्टीपल एलील्स की बात कहलाई जाती है। रीजन multiple alleles can be studied only in the individual, only in the individual। ये गलत है। मल्टीपल एलील्स ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है, यानी हर ह्यूमन में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। जैसे किसी में ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी में बी होगा, किसी में ओ होगा, किसी में ए बी होगा। तो ये अलग अलग एलील है। किसी में ए ब्लड वाला एलील है, किसी में बी वाला ब्लड एलील है, किसी में ओ वाला ब्लड एलील है। तो एक आदमी में तीनों ग्रुप तो दिखेंगे नहीं, इसलिए मल्टीपल एलील्स को स्टडी करने के लिए हमको पॉपुलेशन लगती है। यानी ए ब्लड ग्रुप वाला चाहिए, बी वाला चाहिए, ओ वाला चाहिए और ए बी। इसलिए ओनली इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते। तो रीजन तो रॉन्ग है, असर्शन सही है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोथ द कैरेक्टर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। सही बात है। F2 जनरेशन में आपको टॉल भी मिल जाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल भी मिल जाएगा और रिसेसिव टॉल भी मिल जाएगा। बट F1 स्टेज में केवल डोमिनेंट ट्रेट दिखता है। स्टेटमेंट एकदम सही है। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन दीज फैक्टर एलील आर पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सही है। दैट गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। ये भी बात सही है। इसका रीजन यही है कि F1 में तीनों दिख रहे हैं, है ना। पेरेंटल में डोमिनेंट भी आ रहा है और रिसेसिव भी आ रहा है। इसका रीजन यही है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है
तो एलील क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट इन F2 मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट विथ ए डॉर्फ प्लांट, है ना। F2 में टॉल प्लांट को डिटरमाइन करने के लिए हमको टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है ना। तो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप द टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस दिस टॉल प्लांट विद द डॉर्फ प्लांट, ये बात एकदम F2 नहीं आएगा, F1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, F1। अगर ये F2 होता तो स्टेटमेंट गलत है। F1 को हम रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तब ये बात सही है, इसलिए इसका स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे F2 लिखा हुआ है। रीजन, दिस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस होता है। F2 को जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए हमको टेस्ट क्रॉस करना है। दिस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस बिकॉज इट इज ऑलवेज डन बिटवीन द F1 जनरेशन एंड रिसेसिव ऑफ द पेरेंट। तो रीजन भी इसका गलत है, दिस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। नहीं, रीजन इसका सही है, नॉट ए टेस्ट क्रॉस, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये जो ए वाला असर्शन स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट तो गलत है, इसका रीजन भी गलत हुआ। हाँ, स्टेटमेंट से रीजन भी क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। F2 को टेस्ट क्रॉस नहीं कराते हैं, F1 ये टेस्ट क्रॉस हुआ ना, F1 जनरेशन कराओ तो क्या बोलोगे, टेस्ट क्रॉस। फिर से समझ लो, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, ये स्टेटमेंट गलत हुआ, F1 से कराते हैं, असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। पहली बात है ना, रीजन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि F1 जनरेशन से कराओगे तो टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, नॉट ए टेस्ट क्रॉस बोला, इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द phenotypes only depend on the functioning of the modified allele, नहीं, modified allele जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए गलत हो गया। द मॉडिफाइड विच द ओरिजिनल phenotype is the dominant allele, ये भी द मॉडिफाइड द ओरिजिनल pheno is the, हाँ, अगर मॉडिफाइड एलील ओरिजिनल phenotype दिखा रहा है इसका मतलब वो डोमिनेंट एलील होगा, ये बात सही है। नॉर्मली मॉडिफाइड एलील, है ना, तभी काम करता है जब वो नॉन मॉडिफाइड के बराबर होता है, तो एसर्शन इसका रॉन्ग हो गया, है ना, और रीजन इसका सही हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं, इन मेनी केसेस डोमिनेंस नॉट ए ऑटोनमस फीचर ऑफ ए जीन, बात सही है। बहुत से केसेस में ऑटोनमस फीचर नहीं है। मेनी जी रेगुलेट मोर देन वन फिनोटाइप, रीजन भी इसका सही है क्योंकि बहुत से जीन में एक से ज्यादा फिनोटाइप रेगुलेट होते हैं, जैसे कि प्लियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट पर आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस आर द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सही बात है। इन बोथ केस F1 सिंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, दोनों में बोथ पेरेंट से नहीं मिलते, केवल को डोमिनेंस में मिलते हैं। रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, एसर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। F1 केस में दोनों पेरेंट्स नहीं मिलते, केवल को डोमिनेंस में मिलते हैं, रीजन रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, कॉमन इन मेल देन द फीमेल, मेल में कॉमन होगा क्योंकि रिसेसिव हुआ, क्योंकि मेल हेमीजाइगस होता है इसलिए मेल में कॉमन होता है, रिसेशन इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हीमोफीलिया इज द सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर रॉन्ग है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर द हीमोफीलिया एकदम सही है, तो रीजन इसका सही है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन टू जीन ए डायबिट क्रॉस वेस्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल टाइप वाज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, इसका मतलब लिंकेज है, अगर पेरेंटल ज्यादा आ रहा है तो लिंकेज हुआ। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द लिंकेज, ये भी सही है, लिंकेज तभी होता है जब दोनों जीन आपस में जुड़े होते हैं, इसका आंसर एसर्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, इन मेनी इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज X0 टाइप, सही है, ग्रॉस हॉपर में ऐसा होता है।
इन सच केस मेल इज द होमोगेमेटिक, गलत है, में से मेल को हम हेट्रोगेमेटिक बोलेंगे। रीजन रॉन्ग हो गया, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रोमोसोम रेवोल्यूशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, सही है। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एब्रेशन ऑफ म्यूटेशन, ये भी बात एकदम सही है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिडिग्री में ये सिंबल डिस्टेंस में क्लोज की मैटिंग बताता है। सिंबल शो द मैटिंग बिटवीन द डिस्टेंस, ये गलत है। क्लोज की बताता है, तो एसेशन रॉन्ग हो गया। सच मैटिंग प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ये भी हाँ, अगर क्लोज करते हैं, क्लोज की मैटिंग करते हैं तो रिसेसिव ट्रेट्स के एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं, है ना। अब ये बोला सच मैटिंग प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव ट्रेट, डिस्टेंस वाली मैटिंग थोन करेगी, अगर क्लोज वाली होगी तो करती है। तो ये स्टेटमेंट इसके रिस्पेक्ट में गलत हो गया, मतलब सही हो गया, है ना। जितने क्लोज में करोगे उतना ज्यादा रिसेसिव ट्रेट आपको दिखेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि सिंबल ये क्लोज का है, तो रीजन सही हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन ए फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस, ये भी सही है, बट ये इसका सही रीजन नहीं हुआ। दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग द हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर, सही है, फीमेल कम होती हैं। रीजन मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी नॉर्मल, ये रॉन्ग है। फादर इन्फेक्टेड होगा, मदर कैरियर होगी, तभी फीमेल के आने के चांसेस है, तो असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिकल सेल एनीमिया शो द कोडोमिनेंस बट इन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सही है। Out of three possible genotype, only homozygous individual for HbS show the disease phenotype, सही है, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है तो होमोजाइगस कंडीशन में ही आएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल आल्सो प्रोवाइड द फिजिकल प्रूफ, फिजिकल प्रूफ मेंडल नहीं दे पाए, इसीलिए तो फेल हो गए थे। मेंडेलियन फैक्टर स्टेबल डिस्क्रीट, ये सही है, तो रीजन सही है, सेशन डॉग्स लेक्चर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ओके बाय।